नमस्कार, वेलकम टू प्रयागराज रामलीला कटरा कमेटी। राम वाटिका में हो रही है तैयारी रामलीला की जोर शोर से, जो कि शुरू होने वाला 21 सितंबर से। नमस्कार, वेलकम टू प्रयागराज। तो आज हम खड़े हैं राम वाटिका में, जहां पर हो रही है कटरा कमेटी रामलीला की तैयारी और स्टेज रिहर्सल। आज यहाँ पर हमारे बीच में अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं। आज हम अध्यक्ष जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से हमारी रिहर्सल और तैयारियाँ चल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अध्यक्ष जी से ही जानते हैं, अध्यक्ष जी का नाम और परिचय। मैं अध्यक्ष श्री कटरा रामलीला कमेटी प्रयाग। कटरा रामलीला कमेटी का कल भव्य रावण शोभा यात्रा के द्वारा रामलीला का आगाज किया गया है। 21 तारीख से कटरा रामलीला कमेटी के प्रांगण में मंचन का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें रावण जन्म से प्रारंभ किया जाएगा। रावण जन्म से प्रारंभ करने का मुख्य मकसद होता है भरद्वाज ऋषि के आश्रम से संबंधित रावण का जन्म है, और रावण ऋषि भरद्वाज के नाती के रूप में माने और जाने जाते हैं। इसलिए कटरा रामलीला कमेटी अपने प्रांगण में रावण जन्म से रामलीला का आगाज करती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर महामंत्री जी भी खड़े हैं। हम महामंत्री जी से भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से इनकी तैयारियाँ चल रही है और आज का जो दिन है उसमें स्टेज पे रिहर्सल की तैयारी कैसी चल रही है। देखिए, हमारा रिहर्सल रेगुलर कंटिन्यू चालू है करीब 1.25 महीने से। रिहर्सल के साथ साथ जो है कार्यक्रम में 22 तारीख से चालू हो जाएगा, 21 तारीख से चालू हो जाएगा। और रिहर्सल में सारे रामलीला का पात्र जितने हैं सब दिखाए जाएंगे, और लाइट एंड साउंड के माध्यम से हम लोग पूरे भारतवर्ष में इसको प्रचार करेंगे। यहाँ पर और भी सभी पदाधिकारी खड़े हैं, तो हम आपसे आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं मंत्री शिव बाबू गुप्ता हूँ, श्री कटरा रामलीला कमेटी प्रयाग। और आपका रिहर्सल कैसा चल रहा है और यहाँ पे जो मंचन होता है उसके माध्यम से आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं। हम लोग मंचन से यही संदेश देते हैं, हमारे यहाँ जो रिहर्सल होती है इसीलिए हम लोग करते हैं कि भाई राम के आदर्शों पे लोग चलें, उसी को अपना अनुसरण करें, उसका प्रचार प्रसार हो, अपना लोग उसी के अनुयायी बने। क्योंकि हम लोगों को तो इस समय इसी को उठाना है, अपने हिंदू धर्म को उठाना है, और रामायण ही हम लोगों की पूरी वो पीछे का इतिहास उसी से चल रहा है, आगे भी उसी से चलता रहे। इसीलिए हम लोग बीच बीच में लोगों को जागरूक करते हैं, ये कार्यक्रम कराते हैं। इसमें इतना रुपया 50 लाख रुपया हम लोगों का लगता है। सभी लोगों का, सभी जितने कमेटी के लोग हैं सबका सहयोग होता है, पब्लिक का सहयोग होता है। तो उसी से ये चल रहा है, जब तक चलता रहेगा, राम की इच्छा से चलता रहेगा। आपका क्या नाम है। दिलीप कुमार चौरसिया, कार्यकारी सदस्य राम वाटिका श्री कटरा। कमेटी के विषय में क्या कहना चाहेंगे। कमेटी विषय में कहेंगे, जो हमारे यहाँ ये मंच लाइट एंड साउंड ध्वनि द्वारा जो होता है, इसमें हम चाहेंगे जो हमारी जनता पब्लिक आती है, अगर वो अपने बच्चों को साथ में अगर लेके आते हैं तो एक और नई प्रेरणा बच्चों को आगे मिलेगी। आपका नाम और आपका बस हल्का बोलिए सर। अश्विनी कृष्णवानी, कोषाध्यक्ष श्री कटरा रामलीला कमेटी। आप कमेटी के विषय में क्या कहना चाहेंगे। बस बहुत बहुत ही महामंत्री जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग राम वाटिका की सबसे अच्छी रामलीला होती है, ऐसा सभी लोगों के मुंह से सुना गया है। जी, बात सही है। जी, इसके माध्यम से हम ये जानना चाहिए कि आप लोग मेन क्या संदेश देते हैं और युवाओं को कैसे जोड़ते हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि इलाहाबाद में अगर होता है, ये तो यूपी लेवल के हम लोग की रामलीला होती है, और इलाहाबाद में एक श्री कटरा रामलीला कमेटी, दूसरा पताचट्टी में होता है। लेकिन जितना अच्छा हम लोग का होता है, 170 फीट का मंच हमारा बनता है। इतना बड़ा मंच इलाहाबाद में कहीं नहीं बनता। जो कार्यक्रम हम लोग दिखाते हैं लाइट एंड साउंड के माध्यम से, ये ऐसी जगह कहीं दिखाई नहीं जाती। और हम लोग कई नई चीज़ें हर साल जोड़ते हैं, जितनी भी कला होती है कुछ नई चीज़ें हम लोग हर साल जोड़ते हैं, नई चीज़ें। इस बार भी हम लोग जो है चांदी का मुकुट ले आए हैं। अभी राजस्थान गए, दिल्ली गए, जयपुर गए, सारी जगह घूमने के बाद सभी भगवान के लिए मुकुट, प्लस रावण के लिए मुकुट, उनका बाजूबंद, चंद्रहास, ये सारे चीज़ें हम लोग अभी इस साल लेके आए हैं। अभी हमारा देखिए ये जो लगा हुआ है, ये सारे हाँ, ये सारे नवनिर्माण हैं। तो हम लोग बराबर, चूँकि हमारे पास प्रांगण अच्छा है, पूरी चारों तरफ ग्रीनरी है, जगह है, इधर लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो ये सब हमारे पास अच्छा है। तो उसके हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अपना सहयोग दें, अपना जो इनके आदर्श हैं उसको सीखें। तो इसी से हम लोग अपना आगे ऐसे निरंतर चलाते रहेंगे।
तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर कमेटी के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, मंत्री और सदस्य कार्यकारिणी खड़े हुए हैं और सभी का ये कहना है कि हम सब ये जो रामायण का मंचन कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम युवाओं को कैसे उनके साथ जोड़ सकते हैं और कैसे हम अपने आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन सब को हम अपने ग्रंथों से जोड़ सकते हैं। तो सभी जितने भी दार्शनिक दर्शक आएंगे उनसे ये अनुरोध है कि आप तो आइए, साथ में आप अपने बच्चों को इस ग्रंथ से जोड़ने के लिए, इस रामलीला को देखने के लिए अवश्य लाएं। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमने कमेटी के मेंबर से बात की है और रामलीला के कमेटी विषय में पूरा आपको जानकारी दी है। अब हम यहाँ की जो ये रामलीला करवा रहे हैं उनके डायरेक्टर सुबोध दादा से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है और वो अपने मंचन से हमारी जो आने वाली जनरेशन है और युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं। दादा, आप अपना नाम बताएं। सुबोध सिंह। आपकी ये जो रामलीला की तैयारी चल रही है, आप इस बार डायरेक्टर हैं इस मंचन के, तो आपके मंचन के माध्यम से देश को हमारे क्या संदेश मिलता है और किस तरीके से इस ग्रंथ को हमारे पीढ़ी के साथ और जनरेशन के साथ जोड़ा जा सकता है? देखिए, देश को जो संदेश तो पूरा भारतवर्ष देता है दशहरे के समय में कि भैया राम जी क्या थे, राम, रामायण, सनातन धर्म, ये सब तो होता रहता है। हमारे यहाँ जो कटरा रामलीला जो कमेटी है, महाराज रावण जो यहाँ महत्वपूर्ण है। हमारी शुरुआत जो होती है रावण जी की शोभा यात्रा से होती है। ऐसा मानना है कि उनका ननिहाल है ये। तो हमारी कमेटी जो रावण को कुछ ज़्यादा ही विशेष महत्व देती है। इसका मतलब ये नहीं कि राम को नहीं मानती है। बहुत अच्छा। हाँ। है ना, राम जी का भी महत्व है यहाँ पे। और हम लोग करीब 2 महीने की अथक प्रयास से, मेहनत से सारे 50-60 कलाकारों के साथ मिल के कार्यक्रम करते हैं। 6-6 महीना से कमेटी तैयार करती है। कमेटी अपना सोचती रहती है कि क्या अच्छा है करेंगे, कैसे अच्छा करेंगे और क्या अच्छा किया जा सकता है। तो बड़ा सहयोग रहता है, कमेटी का सहयोग रहता है, सारे लोगों का सहयोग रहता है। यहाँ के पदाधिकारी जो है जिनको रामलीला की बहुत समझ है, जो ये जानते हैं कि रामलीला कैसे होती है। लेकिन अगर आप गलत कर दीजिए तो आप ये नहीं कि आपने कर दिया और ऐसा ही होता, नहीं, ऐसा कैसे होता है बताओ। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को रामायण के विषय में समझ है, रामलीला के विषय में समझ है। उस समझ के साथ जो यहाँ हम लोग जो धार्मिक काम करते हैं, हमारे रामलीला में एक हिंदू मुस्लिम का भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता कि भाई मुसलमान है तो इसको नहीं रखेंगे। मुस्लिम भी है, हमारे साथ काम कर रहा है लड़का, अच्छा रोल कर रहा है, पुराना रंगकर्मी है, 80 साल पुराना। तो रंग कर्म के भाव से रामलीला कर रहा है। अभी हम यहाँ पर अध्यक्ष जी से एक बात जानना चाहेंगे कि यहाँ जो हमारे बच्चे हैं और युवा हैं, जब वो रावण की शोभा यात्रा देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि रावण तो खराब काम किया था, रावण तो गलत था, फिर उसकी शोभा यात्रा क्यों निकाली गई। तो हम चाहते हैं कि उसके विषय में भी थोड़ा सा बताएं, जिससे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता चले कि रावण की शोभा यात्रा क्यों निकाली गई, बल्कि रावण के जो शोभा यात्रा के बाद उसके कर्म के द्वारा जो उसका पतन होता है, तो उसके विषय में थोड़ा हमारे बच्चों को संदेश दें। रावण जन्म से गलत नहीं था। रावण के पूर्व जन्म की जो कहानी जय और विजय के रूप में सुनाई जाती है कि भगवान के दरबार का ये रक्षक था और उसको श्राप के माध्यम से पृथ्वी लोक पे जन्म मिला। तो उसको अपने पृथ्वी लोक के जन्म से मुक्ति पाने के लिए भगवान से संघर्ष करके ही उसको वापस जाना था। इसलिए रावण महान काण विद्वान था, जानकार था और उसको पता था कि अपनी मुक्ति के लिए जब तक श्री विष्णु रूपी राम से संघर्ष नहीं करेगा तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो रावण को जितनी जानकारी ग्रंथों की थी, जितनी वेद की, पुराणों की थी और जितना वो शिव का भक्त था, अन्य कोई भी भक्त ऐसा नहीं होगा जो शिव की भक्ति में इतना लीन होकर के सेवा करता रहा हो। तो उनको मुक्ति चाहिए थी, उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए राम जी से संघर्ष किया और मुक्त होकर के फिर अपने लोक को वापस गए। जो हम वो वाले एपिसोड में जो रावण जन्म के एपिसोड में दिखाते हैं वो वही बात दिखाते हैं कि रावण कैसे थे। और रावण अपनी माँ से फूट फूट के रोता है, कहते हैं कि भाई माता मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। फिर कहती हैं कि तुम इतना बैर, क्योंकि अब मैं इस शरीर से, मैं जो है तामसी शरीर से भगवान का भजन तो नहीं कर पाऊंगा विष्णु जी का, लेकिन मैं इतनी घोर शत्रुता करूंगा कि उनको विवश होके मुझे मुक्त करना पड़ेगा। और हमारे इस एपिसोड में है, आप आइए पहले दिन देखिए, बहुत आनंद लीजिएगा रावण एपिसोड का। तो बच्चों के भ्रम को दूर करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये संदेश दिया जा रहा है
कि आप शोभा यात्रा देख रहे हैं तो वो इसलिए है कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, रावण बहुत बड़ा पंडित था और वो अपने माता से ये मांगते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। इसकी वजह से उनको ये विधि का विधान लिखा गया। लेकिन इसका एक सबसे मेन संदेश ये है कि कर्म प्रधान होता है। आप कितने भी बड़े पंडित हैं, आप कितने भी बड़े आप ज्ञानी हैं, लेकिन अगर आपका एक भी कर्म खराब हुआ तो आपकी सारी अच्छाइयाँ धुल जाती हैं। इसीलिए आप अपने कर्मों की प्रधानता पे अपने जागरूकता बनाइए और अच्छे कर्म करते रहिए।